ये हमारा चल रहा है भिन्न इस समय, और भिन्न में हम देख रहे हैं दशमलव रूप में लिखना है। तो वही भैया 4/5 दशमलव में लिखना है, ये भिन्न में है। तो 4/5 40 दशमलव नीचे लगा दो तो 7/5 हो गया। 5 5 40 आएगा ना, 5 40 आएगा। हाँ, ये हो गया 5 40, 3/4 का 0.75 है। अब लघुत्तम रूप में पूछ रहा है ये उदाहरण 8 में, और सवाल दे रखा है इसने 0.04। तो ये इसको पहले भिन्न में किया है, फिर उसको लघुत्तम रूप में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लघुत्तम रूप में, और लेकिन वो भिन्न उसमें दशमलव में होगा तो पहले उसको भिन्न में लेके जाएंगे, फिर लघुत्तम रूप में करेंगे। जैसे ये रखा है 0.04, तो इसको पहले पॉइंट हटा के क्या करेंगे, 4.0 करेंगे, फिर उसके बाद इसको कर लेंगे। अब प्रत्येक को दशमलव रूप में व्यक्त करना है, तो भैया ये संख्या ऐसी है, जैसे इसमें क्या दे रखा है 200 + 300 + 5 2/10 9/10। तो 2/10 का मतलब ही तुरंत है, 10 का मतलब 1 0, तो इसका मतलब दशमलव के तुरंत एक बाद है। तो 9/10, 9 जो है वो दशमलव के 2 स्थान राइट है। मतलब ये है एक क्वेश्चन इसमें आया है 9 और 25,000 9 और 25,000 बार। तो जो 25 है भाई वो हजारवे में, हजारवे स्थान में। तो 9.025, तो 25 हजारवे में। अब यहाँ 7 बार आता, 9.007 बार, इस हिसाब से आएगा ये। और इन बॉक्सों को सारणी में लिखना है, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे एक में दे रखा है पहले में, तो पहली सारणी खाली हुई है, भरी हुई है। जैसे इसमें मक्खी की तरह, ये मक्खी देख पा रहे हैं आप, ए में जो मक्खी आप देख पा रहे हैं, इसमें पहले में ही है सब कुछ, इकाई। धाई बिल्कुल खाली है, इसकी सारणी में दे रखा है। तो धाई को 0, शतांश को 0, और ऐसे करेंगे। बी में एक पूरा भरा हुआ है, दूसरा आधा खाली है। तो पूरा भरा हुआ का मतलब इसका कोई औचित्य नहीं है, कोई औचित्य नहीं है ना। तो ये इकाई पर है, लेकिन दहाई वाला हमें चुनना है। तो इकाई के पे एक, दहाई के पे यार, हाँ जो पूरा भरा हुआ तो उसको चुनेंगे नहीं, केवल आधा भाग जो यूज्ड है उसको चुन पा रहे हैं इसमें। आधी खाली तथा भरी हुई कोई चुन पा रहे हैं। इकाई पे 0, दहाई पर भी 1 आएगा, दहाई पर भी, हाँ दहाई पर 2 आएगा, क्योंकि दहाई दूसरे पर ये बॉक्स है, दहाई पर 2 आएगा। तो इकाई 0, दहाई पर 2, और शतांश पर 0, सी पर देगी पहला भरा हुआ है, दूसरा कोई खाली में भरा हुआ है, ठीक है। तो इकाई का इसमें चुनेंगे नहीं, दहाई ही चुनेंगे। तो इकाई पे 0, दहाई पे फिर 2 पाया ना, दहाई पे 2, शतांश पे 0, एकांश पे 0। अब ये इस स्थानीय मान को सारणी में लिख रहे हैं, स्थानीय मान सारणी को देखकर दशमलव रूप में लिखना है। तो वही है सब सेम प्रोसेस, सैकड़ा, दहाई, इकाई, दशांश, शतांश, तो इसके अनुसार ही लिखना है। सैकड़ा खाली है लिख दो खाली, कुछ मत लिखो, दहाई खाली है लिख दो खाली। अब ये 3 इकाई पर है, शतांश पर जैसे ये 3 इकाई पर है, 2 दशांश पर है, 5 शतांश पर है, 10,000 पे कुछ नहीं। तो 3.25, बस इतना ही आएगा, 3.25। अब तीसरा क्वेश्चन है, देखिए स्थानीय मान सारणी बनाकर लिखिए। स्थानीय मान का सारणी बनाकर लिखना है। फिर से नंबर 4 दशमलव रूप में व्यक्त करना है। ए 20 + 9 + 4/10 + 1/100, तो इसका निकल जाएगा 20 + 9 = 29.41, 29.41। दूसरा है 5वें प्रश्न में, 5वां देखिए, निम्न भिन्नों को शब्दों में लिखनी है। तो इसमें डी देख लो, इसमें लिखा है 10.07। तो इसमें देखिए क्या है, 1 दहाई
और 7 शतांश। प्रश्न नंबर 6, संख्या रेखा के किन दो बिंदुओं के बीच निम्न संख्याएं। देखिए इसमें लिखा है a 0.06। अब यहाँ पर ये देखना है किसके बीच में शो हो रहा है, 6 है, तो ये किस में हो रहा है, इसमें लिखा है इसने, ये भैया 0 तथा 0.1 के बीच में है, 0 तथा 0.1 के बीच में। अच्छा, और जैसे b है 0.45 दे रखा है, तो 4-5 को हम ऐसे मानेंगे, ये 0.4 और 0.5 के बीच में, इसको ऐसे देखेंगे 0.4 और 0.5। 0.45 जो है किसके बीच में है, 0.4 मतलब 40, 0.50 इसके बीच में आ रहा है। देखने का और समझने का अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है, कैसे एग्जिस्ट कर रहा है इसमें। ये 92 है, 0.92, तो भैया ये आ रहा है 0.9 और 1 के बीच आ रहा है पूरा। हाँ 1 हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर 7 है, इसमें न्यूनतम रूप में लिखिए। तो भाई ये पहले दशमलव को भिन्न भिन्न में बदलेंगे, जैसे दशमलव यहाँ पर 60 है तो 0 का दशमलव काटेंगे बटे 100 दशमलव, तो यहाँ पर फिर 60 को 20 से काटेंगे 3 बटे और 5 हो जाएगा। और ये b वाला आ रहा है 0.05, तो ये पहले दशमलव उड़ाएंगे, फिर 5 बटे 100 हो जाएगा, 5 बटे 100 हो जाएगा, फिर इसको 5 से काटेंगे 1 बटे 20 हो जाएगा। अंडरस्टैंड टू नो। सबसे अच्छी दशमलव के बीच किन दो बिंदुओं के बीच है, तो थोड़ा देख लेंगे दशमलव में बिंदु कहाँ से कहाँ तक चल रहा है।